नमस्कार, मैं मीनू एमएस दिशा में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं गणेश चतुर्थी की सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई के साथ में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और लाइक कर देना, और कमेंट्स में जय श्री गणेशा ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि गणेश भगवान आपके बच्चों की आयु लंबी करें। क्योंकि गणेश भगवान का नाम लिखने से आपका ही अच्छा भला होने वाला है। और दूसरा, भगवान जी और सकट माता आप सब पर कृपा करें, और जिसके संतान है और जिसके नहीं है, भगवान ऐसी कृपा करें कि वो भी जो है अगले साल संतान प्राप्त होने के बाद में ये व्रत रहे, पूजन करें। तो पूजन विधि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत छोटी सी सरल विधि है। हम लोग आज अपने घर की जैसी परंपरा है उसके हिसाब से पूजा तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम गणेश जी इसमें जुड़े हुए हैं, गणेश चतुर्थी है और गणेश चौथ है, तो हमको गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो सवेरे अगर आपने नहीं ध्यान दिया है तो आप शाम को भी ये काम कर सकते हैं। सुबह शाम को गुड़ के पानी में सबसे पहले सादे पानी से गंगा जल से स्नान भगवान को करवाना चाहिए। अगर धातु की मूर्ति आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप जो है पुष्प ले लीजिए या दूर्वा ले लीजिए या कुश ले लीजिए, उससे आप भगवान के ऊपर थोड़ा सा सादे गंगा जल का सिंचन करें। उसके बाद में छिड़के, उसके बाद में आप थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा और पानी लेके, गंगा जल लेके उसकी छींटे मारें। मतलब मानसिक रूप से आप एक हिसाब से भगवान को स्नान करवा रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति को तो हम स्नान नहीं करवा सकते क्योंकि वो गल जाएगी। तो अगर धातु की मूर्ति नहीं है तो आप इस तरह से कर सकती हैं पूजा। आगे क्या करना है कि गणेश भगवान को हमको स्नान कराने के बाद में उनका मानसिक पोछे हम उनको। पोछने के बाद में हमको सबसे पहले वस्त्र उनको देना चाहिए, मौली रूप से वस्त्र आप उनको पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद में इत्र लगाएं। इत्र लगाने के बाद में आप उनके श्रृंगार करें, यानी कि कुमकुम, अक्षत, चंदन, ये सब लगाने के बाद में आप उनको जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ चढ़ाने के बाद में आप उनकी धूप से आरती करें, और पहले धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद में आप आरती करें। आरती के बाद में कपूर की आरती करने के बाद में भगवान को मोदक का भोग लगाएं। तो ये हो गई आपको विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा, और कितनी छोटी सी है मैंने बताई आपको। उसके बाद में आपको देना है अर्घ। अर्घ की तैयारी हमको ऐसे करनी है, क्योंकि चंद्रमा जी हमारे बच्चों की आयु लंबी करें। जैसे भगवान अपना प्रकाश फैलाते हैं, इतनी सौम्य स्वभाव वाले हैं, वैसे ही हमारे बच्चे सौम्य स्वभाव वाले और तेजस्वी हों। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक आप पात्र ले लो। अगर चांदी का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास में तांबे का होगा बर्तन, तांबे का ले लो। तो उसमें तांबे का ना हो तो स्टील का होगा, स्टील के बर्तन में ले लो। उसके बाद में आपको क्या कर, सबसे पहले नीचे दूध डालना है। दूध के अंदर गंगा जल डालेंगे, और गंगा जल डालने के बाद साथ में ही हम थोड़ा सा मिश्री डाल लेते हैं, और मिश्री डालने के बाद में साथ में थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे या रोली डालेंगे भगवान के टीके के रूप में। उसके बाद में उसमें लाल पुष्प या सफ़ेद पुष्प डालकर भगवान जी का मानसिक ध्यान करते हुए, क्योंकि आजकल जो है कोहरे की वजह से चंद्रमा जी के दर्शन नहीं होते हैं, तो आप जो है क्या करिए कि चंद्रमा का निकलने का टाइम देख लीजिए, और जिस दिशा में चंद्रमा जी निकलते हैं उस दिशा में मुँह करके एक पात्र अपने पास में रख लीजिए। उस पात्र में ये मानसिक आप ध्यान करिए कि हम चंद्रमा जी को अर्घ दे रहे हैं, और चंद्रमा जी हमारे अर्घ को स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से चंद्रमा जी के जो भी आपको नाम याद हो, तो उसको जो है नाम लेते हुए भगवान जी का ध्यान करते हुए उनको अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के बाद में कहिए, हे प्रभु, आप मेरे इस दिए हुए अर्घ को स्वीकार करिए। और अब आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, और कमेंट में जय श्री गणेशा ज़रूर लिखिए। इसी के साथ में जय श्री गणेशा।